सत्यराम दादू जी महाराज लय का अंक का वर्णन करते हुए लय की वास्तविक स्थिति बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, आदि अंत मध्य एक रस, टूटे नहीं धागा, दादू एके रह गया, तब जानी जागा। आदि अंत मध्य एक रस का तात्पर्य यह है कि जब साधन आरंभ करे उससे लेकर मध्य में कहीं भी किसी भी कारण से पाकर के और साधन को तोड़े नहीं, साधन का तार टूटे नहीं, जिस उत्साह से प्रारंभ किया था उसी उत्साह से अंत तक लगा रहे, चाहे बीच के अंदर चाहे कितने ही विघ्न आए, परंतु उनसे डरे नहीं महाराज। ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूँ, परंतु 3-4 तरह के व्यक्ति होते हैं। भर्तृहरि ने अपने शतक में कहा है, नीति शतक में, कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि विघ्न आएंगे इसलिए वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, मतलब परंतु जो ही विघ्न आता है और उस कार्य को छोड़ देते हैं। और जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो चाहे बार बार विघ्न आते हैं तो भी जो है उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं, वो अंत तक जो उस कार्य में लगे रहते हैं। तो वही बात दादू जी महाराज इसमें कहते हैं कि जो परमात्मा के साधन में लगा है, जिसने अपनी श्रुति परमात्मा के अंदर लगाई है, आदि अंत मध्य एक रस, आरंभ से लेकर के और मध्य में भी और अंत तक, चाहे कितना ही विघ्न आ जाए, चाहे कोई भी कारण हो, परंतु अपने साधन को छोड़े नहीं, टूटे नहीं धागा। वो जो तार जो है साधना का, लय का, श्रुति का, वो श्रुति टूटनी चाहिए महाराज। दादू एक के रह गया, उस अद्वैत ब्रह्म के अंदर ही स्थिर होकर के रह गया और सांसारिक भावनाओं में जाने से रुक गया। सांसारिक विषयों का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और केवल परमात्मा के अंदर ही लगा रह गया। तब जानी जागा, तब जानना चाहिए कि ये जो है अज्ञान निद्रा से जागकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो गया है। आदि अंत मध्य एक रस, टूटे नहीं धागा, दादू एके रह गया, तब जानी जागा। परमात्मा के साधन में लग गया तो चाहे कितने ही विघ्न हो, उनके श्रुति रूप तार टूटे नहीं, परमात्मा के अंदर की श्रुति में स्थिर रहे और चाहे सांसारिक वासनाएं का उत्थापन न हो, सांसारिक वासनाओं का चिंतन बिल्कुल न हो, तो जानना चाहिए कि ये लय योग का साधक है। और ये मालूम पड़ना चाहिए कि यही आदमी जो है परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये बात दादू जी महाराज इस साखी में बता रहे हैं। अब एक कोई साधक आकर के और दादू जी महाराज से प्रश्न करता है, अपनी समस्या रखता है, वो बात बता रहे हैं दादू जी महाराज कि जब लग सेवक तन धरे तब लग दूसरा आए, एक मेघ वह मिल रहे तो रस पीवन थे जाए। इसका तात्पर्य ये है महाराज कि जब तक थोड़ा बहुत भी अध्यास है, अपने आप को हम शरीर मानते हैं, अपने आप को हम सेवक मानते हैं, तो महाराज मानते ही क्या हो गए, हम परमात्मा से दूर हो गए। तो जब लग सेवक तन धरे का तात्पर्य है कि किंचित भी देहाध्यास है, जब तक देह का अध्यास है तब तक द्वैत भाव है, अर्थात दो है, एक तो मैं हूँ और एक परमात्मा है। अर्थात जब तक सेवक भाव से शरीर में रहता है तब तक हृदय के अंदर द्वैत भावना तो रहती ही है। जब लग सेवक तन धरे, जब तक देहाध्यास है, जब तक मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ तब तक दूसरा है, तब जब तक तो द्वैत भाव रहेगा ही कि मैं सेवक हूँ और परमात्मा अलग है। और एक में एक वह मिल रहे, और जब सेवक भाव मिट जाता है
जब मान लो कि परमात्मा के अंदर ही सेवक मिल जाता है, साधक परमात्मा से एक रूप हो जाता है, तो रस पीवंते जाए तो फिर वो एक में ही हो जाता है। तो फिर बाद वो जो रस पीना, रस पीवंते जाए का मतलब ये है कि वो भक्ति रूप जो आनंद है फिर बाद वो खत्म हो जाता है, जब वो तो एक में ही हो गया। अभी तो क्या है कि जब तक द्वैत रहता है तब तक जो है भक्ति का आनंद अलग है, दर्शन का आनंद है, उनके गुणगान का आनंद है। दास जी भक्ति बताएगी ना 9 तरह की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम है, सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो ये सारी बातें जो है ना महाराज, द्वैत के अंदर तो जो है मतलब भक्ति का आनंद लेता है, पर जब एक रूप हो जाता है तो भक्ति का आनंद नहीं ले पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक देहाध्यास है, जब तक द्वैत है, और जब देहाध्यास समाप्त हो जाता है तो एकमेक हो जाता है, तो भक्ति का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो वही बात करें, जब लग सेवक तंदरे तब लग दूसरा आए, एक मेघ में मिल रहे तो रस पीवन थे जाए। रस पीवन थे राय जाए मतलब भक्ति रस से वंचित हो जाता है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब सेवक भाव रहता है तो द्वैत बना हो जाता है, और जब सेवक भाव समाप्त हो जाता है तो बाद में फिर एक में की हो जाते हैं, तो बाद में भक्ति रस से वंचित हो जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? कहने का तात्पर्य यह है पूछने वाले का कि महाराज परमात्मा को आराधना, परमात्मा की आराधना द्वैत भाव से करनी चाहिए अथवा अद्वैत भाव से करनी चाहिए? वास्तविक प्रश्न और तो बात ये है। तो फिर इसका उत्तर दादू जी महाराज देते हैं, ये दोनों ऐसी कहे कीजिए कौन उपाय, ना मैं एक न दूसरा दादू रवल्यो लाए। ये दोनों ऐसी कहे, सेवक भाव होता है तो द्वैत भाव रहता है, सेवक भाव समाप्त हो जाता है तो अद्वैत भाव रहता है। तो ये दोनों ऐसे कहने का तात्पर्य है कि द्वैत वाला तो द्वैत की बात कहता है और अद्वैत वाला अद्वैत की बात कहता है। तो कीजिए कौन उपाय? तब क्या उपाय करें? द्वैत भाव से परमात्मा की आराधना करें अथवा अद्वैत भाव से परमात्मा की आराधना करें? वास्तविक प्रश्न तो ये है। तो फिर इसका उत्तर परमात्मा ही दे रहे हैं कि ना मैं एक न दूसरा। देखो वास्तविक बात तो यह है, न तो मैं द्वैत हूँ और न मैं अद्वैत हूँ। मैं तो द्वैत से और अद्वैत से दोनों से ही अलग हूँ महाराज। मेरा वास्तविक स्वरूप तो अलग ही है। और एक बात और कहते हैं, तुम यदि मेरा वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हो ना कि मैं द्वैत हूँ या अद्वैत हूँ, तो क्या कहते हैं दादू जी महाराज? दादू रहुल्यो लाए, मेरे अंदर ही सुरती लगाते रहो तो तुम अब मेरा स्वरूप अपने मालूम पड़ जाएगा। तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि परमात्मा द्वैत है या अद्वैत है, और न तुम इस चक्कर में पड़ोगे तुम्हारे को इस बात का उत्तर मिल पाएगा। तुम मेरा वास्तविक स्वरूप जानना चाहते हो तो मेरे अंदर ही सुरती लगा करके रहो। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं, इस लय की विशेषता बता रहे हैं कि तुम मेरे को तुम यदि वास्तविक रूप से जानना चाहते हो तो मेरे अंदर लय लगाओ, मेरे अंदर सुरती लगाओ, तो तुम्हारे को अपना स्वरूप भी मालूम पड़ जाएगा और मेरा स्वरूप भी मालूम पड़ जाएगा। तो किसी ने प्रश्न किया था ना कि मतलब ये द्वैत है या अद्वैत है, तो इसका उत्तर दादू जी महाराज दे रहे हैं कि द्वैत और अद्वैत के प्रश्न का समाधान तो तब होगा जब तुम परमात्मा के अंदर अपनी सुरती लगाओगे। ये तात्पर्य है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इस लय के अंग के अंतर्गत लय साधना के बारे में, लय के साधकों के बारे में और लय की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बताया। सत्य राम।